तो अभी तक हमने देखा था कि तुओसेन अपनी आर्मी के साथ मेमोरी इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए निकल गया था, जबकि वहीं उधर डुओमू और लिन ने उसे फिर से सील करने का प्लान बना लिया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तुओसेन यहाँ पर अपने किसी ड्रैगन वाले पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसे देखते ही लिन हैरान होते हुए कहता है कि यह पर्पल लाइटनिंग तो बिल्कुल भी फॉरबिडन माउंटेन के टियाम्बो के जैसी है। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर काफी नीचे आ गए थे, जहाँ पर उनके सामने पानी वाला एक छोटा सा जगह होता है और तभी उसके अंदर लिन को एक गेट दिखाई देता है। तब इसे देखते ही लिन सोचने लगता है कि कहीं वो ट्रेजर यहीं पर तो मौजूद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि तुओसेन भी इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुसी का मेमोरी इनहेरिटेंस एक ट्रेजर है और इसीलिए मैं इसे किसी भी तरह से हासिल करके ही रहूंगा। इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं तो तुसी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अगर उसके केवल लो वाला प्रॉब्लम नहीं होता तो फिर मैं तो यहाँ पर इतने बड़े परेशानी में कभी भी नहीं फंसा होता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वह किसी भी तरह से इस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ के पानी के अंदर जोरों से हलचल होने लगती है और फिर हमें पता चलता है कि उसके अंदर तो असल में कोई क्रिएचर है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर यहाँ से बाहर भी आ गया था, जिसके पास में ही बहुत सारे सिर होते हैं। फिर वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर एंशिएंट गॉड के ऑर्डर की वजह से हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि मेरे होते हुए कोई भी मेमोरी इनहेरिटेंस का कुछ भी नहीं कर पाएगा और कोई भी वहाँ पर एंटर करने के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि तुओसेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो क्रिएचर से कहने लगता है कि इविल क्रिएचर, तुम्हारा मास्टर तो मर गया है और अब इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं ही एंशिएंट गॉड हूँ। लेकिन यह सुनते ही वो क्रिएचर इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बड़े स्टूपिड लग रहे हो, क्योंकि तुम एक इविल के कण से ज्यादा कुछ नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि तुओसेन यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला होता है, इसीलिए वो अपने सभी ब्लडी सी सोल्जर से कहता है कि तुम पूरी तरह से रेडी हो जाओ और तुम तुरंत ही इस क्रिएचर के ऊपर अटैक करके उसे मार दो। तब इसके बारे में सुनकर सभी ब्लडी सी सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इसे देखकर वो क्रिएचर भी इनका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही बड़े स्टूपिड हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर ब्लडी सोल्जर भी अपने पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन असल में अभी भी कोई इस क्रिएचर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि डुओमू और उसके साथी भी अपने प्लान को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए वे तुरंत यहाँ पर अपने किसी पावर का यूज करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि वे सभी ब्लडी सी सोल्जर को बहुत ही आसानी से एक्सप्लोड करके मारने लगे थे। तब इसे देखकर लिन सोचने लगता है कि डुओमू और उसके साथी ने सभी सोल्जर क्रिएचर के सामने जाने का वेट किया है और फिर उसके बाद वे इनको एक्सप्लोड करके मारने लगे हैं और इसीलिए वह हैरान होता है कि कहीं वो क्रिएचर इनके साथ में भी तो नहीं मिला हुआ है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो क्रिएचर तुओसेन के ऊपर गॉड लॉक इन्फॉर्मेशन का यूज कर देता है, जिसे देखते ही डुओमू और उसके सभी साथी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके इस फॉर्मेशन को मजबूत करने लगते हैं। तभी इसी बीच हम उस क्रिएचर के अंदर लिपिंग का सिर देखते हैं और वो तुओसेन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। तब इसे देखकर तुओसेन कहने लगता है कि तुमने तो असल में इस क्रिएचर के बॉडी को ही ले लिया है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें उस समय नहीं पकड़ पाया। तभी हम देखते हैं कि डुओमू तुओसेन को मारने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सामने कोई भी नाटक करने की कोशिश ना करो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तुओसेन इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और वो कहने लगता है कि तुम सभी ने तो इसके लिए हजारों सालों का वेट किया है और इसीलिए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि तुम आज मुझे यहाँ पर जरूर ही मारोगे। इसके बाद वह हंसते हुए लिन के तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो अभी भी एक जिंदा है और इसीलिए तुम उसे भी एक्सप्लोड करके क्यों नहीं मार देते। लेकिन तभी यह सुनते ही लिन भी डुओमू के साथ में आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही तुओसेन समझ जाता है कि वह डुओमू के ग्रुप के साथ में मिला हुआ है। लेकिन तभी लिन देखता है कि तुओसेन अभी भी इस बात से परेशान नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट या डर नजर नहीं आ रहा था और इसीलिए वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि तुओसेन इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे जैसे किसी गॉड को हरा पाओगे। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि तुओसेन इनके फॉर्मेशन से खुद को बहुत ही आसानी से आजाद कराने लगा था, अब इसीलिए वे इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी तुओसेन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैं तो असल में ग्रेट इविल हूँ और मेरा जन्म भी इविल थॉट के साथ में हुआ है। फिर वो कहने लगता है कि तुम किसी भी कीमत पर यहाँ से मेमोरी इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाओगे और मैं ऐसा इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि असल में बात यह है कि तुम्हें मेमोरी इनहेरिटेंस के बारे
बारे में कुछ भी पता नहीं है और इसके अलावा तुम तो ये भी नहीं जानते कि आखिरकार वो इनहेरिटेंस कहाँ पर है। तभी लीन को पता चल जाता है कि उसके सामने वाले गेट में किसी भी स्पिरिचुअल पावर की फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है और अब इसीलिए वो इस बात से काफी हैरान हो जाता है। वहीं उधर तुओ सेन कहने लगता है कि अगर इसके बारे में तुम्हें पता भी होता तो इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि तुम कभी भी मुझे क्रॉस नहीं कर पाओगे। तभी लीन सोचने लगता है कि अगर तुओ सेन यहाँ पर है तो फिर इसका मतलब है कि वह ट्रेजर भी यहीं कहीं पर जरूर होगा और इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए चारों तरफ देखने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसे क्रिएचर के बॉडी के ऊपर एक सीक्रेट जगह दिखाई देती है और इसीलिए वो समझ जाता है कि वो ट्रेजर वहीं पर जरूर होगा। तभी डुओमू का एक साथी कहने लगता है कि हमें सबसे पहले तुओ सेन को मारने के बारे में सोचना चाहिए और फिर उसके बाद हम ट्रेजर के बारे में बात करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर डुओमू इसके लिए भी पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो लीन से कहने लगता है कि तुम बैटल में सही समय पर एंटर हुए हो और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सोल लीटर के पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करो। अब इसके वजह से डुओमू को ऐसा लग रहा था कि वो तुओ सेन को बहुत ही आसानी से मार पाएगा, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लीन बिना कुछ किए ही यहाँ से जाने लगा था, लेकिन फिर भी वो इतने आसानी से ट्रेजर वाली जगह पर एंटर नहीं कर पाता। तब उसे ऐसा करता हुआ देखकर डुओमू उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है। तब इस पर लीन कहता है कि मैं तो किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे तुम्हारे झगड़े से कोई भी मतलब नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पेस पावर का यूज करके यहाँ से चला गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि डुओमू उसे मारने के लिए अपने मैजिक वेपन का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन असल में वो यहाँ पर अपने मैजिक वेपन का यूज नहीं कर पाता। अब इसके वजह से वो हैरान हो जाता है कि वो यहाँ पर अपने मैजिक वेपन का यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। तब इस पर उसका एक साथी कहता है कि यहाँ पर तो एंशिएंट गॉड के द्वारा बैन लगाया गया है और इसके अलावा वो लड़का काफी टाइम से उसके गार्डिंग में था। तब इसके बारे में जानकर तुओ सेन इनके ऊपर हंसते हुए मजाक उड़ाने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि यह छोटा सा लड़का ही तुम सभी के साथ में चालाकी करके चला गया। तभी हम देखते हैं कि डुओमू और उसके सभी साथी तुओ सेन को कैद करने के लिए अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं, जिसे देखकर अब तुओ सेन भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और वो कहने लगता है कि ये खेल अब ज्यादा हो गया। इसके बाद वह अपने पावर का यूज करके खुद को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेता है, जहाँ पर उसके ऐसे पावर के सामने इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अटैक करके इनको इंजर्ड भी कर देता है। फिर वो कहता है कि तुम में से कोई भी गॉड के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इनको बहुत ही आसानी से मार देता है। वहीं उधर लीन भी इन सारी चीजों को देख रहा था और इसीलिए उसे भी समझ में आ जाता है कि इंसान गॉड के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसे चिंता होने लगती है कि अगर तुओ सेन ने मेमोरी इनहेरिटेंस को भी हासिल कर लिया तब उसके बाद लीन उसके हाथों से मरने से खुद को किसी भी तरह से नहीं बचा पाएगा और फिर इसीलिए वो सोचने लगता है कि आखिरकार कहाँ पर गलती हो गई है। फिर वो याद करने लगता है कि अगर तुम इसके बारे में जान भी गए तो तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कभी भी मुझे क्रॉस नहीं कर सकते। अब इसी के बारे में सोचकर लीन कहने लगता है कि आखिरकार इसका क्या मतलब है और तभी अचानक से उसे किसी चीज के बारे में समझ आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तुओ सेन भी लीन को भी मारने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, मगर अभी भी हम देखते हैं कि लीन ने किसी तरह से उसके हर एक अटैक से खुद को बचा लिया था और इसलिए तुओ सेन यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो तुओ सेन से कहने लगता है कि मेमोरी इनहेरिटेंस के पैसेज में केवल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एंटर कर सकती है और अब इतनी बात करने के बाद उससे वो पूछता है कि क्या मेरी बात सही है। अब इतनी बात करने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने स्पेस पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो तुओ सेन को कंफ्यूज करने की कोशिश करने लगा था। तब इसे देखते ही तुओ सेन भी तुरंत अपने वेपन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो लीन का ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि लीन इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा रहा होता है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि तुओ सेन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं था और इसीलिए आखिरकार वो इसे अपने वेपन से मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वह तो असल में केवल इसका डुप्लीकेट होता है, जबकि रियल वाला लीन तो अभी भी अंदर बैठा हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने 100 लीटर वाले फॉर्म को अपने बॉडी से अलग कर लेता है और अब इस तरह से वो बिल्कुल तुओ सेन के सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह फिर से अपने पावर को यूज करने लगता है और इस तरह से उसने यहाँ पर अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लिया था। तब इसे देखते ही तुओ सेन इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो लीन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और फिर लीन अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाले फॉर्म में होने की वजह से वहाँ पर बहुत ही आसानी से एंटर करने लगता है। तब इसे देखकर तुओ सेन भी उसे रोकने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ की पावर उसे धक्का देकर पीछे कर देती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन यहाँ से बहुत ही आसानी से अंदर आ गया था, जहाँ पर कि वो नजारे को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे मेमोरी के बहुत सारे क्रिस्टल नजर आते हैं और इसीलिए लीन उसके पास आकर इसे टच करने की कोशिश करता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे क्रिस्टल अचानक से एक्टिवेट हो गए थे। इसके अलावा उन सभी के अंदर से बहुत सारी पावर भी बाहर आने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो लीन को चारों तरफ से कैद करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक प्लेनेट को तोड़कर तुसी बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही लीन भी इस बात से हैरान होने लगा था। फिर हम देखते हैं कि तुसी बहुत ही आसानी से एक और प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि तुरंत ही एक बहुत ही कीमती मटेरियल के रूप में रिफाइन हो गया था और इसलिए इसे देखकर लीन
भी इस बात से हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि तुसी एक एक करके यहाँ के और भी बहुत सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो कि इसके पावर की वजह से वो भी मटेरियल के रूप में रिफाइन हो गए थे और इसीलिए इसे देखकर लिन की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी हम देखते हैं कि तुसी इन सारे मटेरियल के ऊपर अपने और भी किसी पावर का यूज करता है, जिसके वजह से वे सारे मटेरियल एक साथ में मर्ज होकर एक पावरफुल मैजिक वेपन चेंज हो गए थे और इसीलिए इसके प्रेशर को देखकर लिन समझ जाता है कि ये मैजिक वेपन तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तुसी ने उस मैजिक वेपन को बहुत ही आसानी से फेंक दिया था, जिसे देखकर लिन हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही पावरफुल मैजिक है, लेकिन इसके बाद भी उसने इसे बहुत ही आसानी से कैसे फेंक दिया। इसके बाद वो कहने लगता है कि एंशिएंट गॉड के मेमोरी में अल्केमी और वेपन को रिफाइन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक हैं, जो कि असल में बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसी के साथ वो कहने लगता है कि ये मटेरियल भी तो बहुत ही ज्यादा कीमती है। तभी तुसी कहने लगता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में कल्टीवेशन का कोई भी डिवीजन नहीं होता, जबकि कल्टीवेशन में केवल 2 पार्ट होते हैं और वे हैं कॉन्शियसनेस और बॉडी। इसीलिए हर एंशिएंट गॉड जितना ज्यादा हो सके हासिल किए हुए स्पिरिचुअल पावर का यूज करेगा, ताकि इस तरह से वो अपने बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। फिर स्पिरिचुअल पावर जब अपने बॉडी के एक लिमिट तक पहुंच जाती है, तब उसके बाद बॉडी फिर से रीऑर्गेनाइज होती है और फिर इसी तरह से ये बॉडी बढ़ती रहती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये चीज असल में क्वालिटेटिव चेंज की प्रोसेस है और इसीलिए ये चीज जितनी ज्यादा बार होगी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। इसके बाद वो लिन से कहता है कि तुमने जिस मेमोरी इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व किया है उसके अंदर मेरी लाइफ की मेमोरीज है और फिर वो इसे बताता है कि मैं 8 बार रीऑर्गेनाइजेशन से होकर गुजर चुका हूँ। इसके बाद वो कहता है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस मेमोरी को गाइड करेगी और तुम इससे पहले एक बार एक्सपीरियंस कर चुके हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे मुजिया नासी के मेमोरी के बारे में भी बता देता है और कहता है कि मैंने इसे तुम्हारे मेमोरी के अंदर डाल दिया है, इसलिए वो लिन से कहता है कि अब तुम जाओ इसे पालो और तुम कितनी दूर तक जा पाओगे यह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन की बॉडी चारों तरफ से पूरी तरह से कवर हो गई होती है और इसीलिए हमें इसके अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके टूटने के बाद लिन की असली बॉडी सामने आती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रही थी और ये असल में लिन की ओरिजिनल बॉडी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब इसके पूरी बॉडी के ऊपर ब्लैक रेस भी आ जाते हैं, जिसमें कि लिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग दिख रहा था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी खुश होता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वह अपने ओरिजिनल फिजिकल बॉडी को हासिल कर पाएगा, जबकि आज तो उसे अपनी ओरिजिनल फिजिकल बॉडी भी मिल गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि तुसी के द्वारा बताए हुए मुजिया नासी के लोकेशन के बारे में भी याद करने लगता है। फिर अब इस तरह से वो यहाँ से किसी दूसरे जगह पर आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एक स्लेटन के सामने आ गया था, जहाँ पर वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसने मालियांग के बॉडी को हासिल किया था और फिर इसका यूज करके वो यहाँ से बाहर गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो स्लेटन के पास वाले ट्रेजर बैग को भी ले लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो स्लेटन के ऊपर अपने पावर का भी यूज करने लगा था और अपने फ्लेम का यूज करके इसे अपने अंदर रख लिया था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से बहुत ही आसानी से बाहर चला गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुओसेन अभी भी लिन के बाहर आने का वेट कर रहा था, जहाँ पर कि उसने क्रिएचर को अभी तक भी जिंदा रखा हुआ था और फिर हम देखते हैं कि वो इसे बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर भी कर रहा था। जिसके बाद लिपिंग कहने लगता है कि अब तुम मुझे और भी ज्यादा टॉर्चर मत करो और फिर वो कहता है कि तुसी की मेमोरी इनहेरिटेंस फिर से कुछ सालों के बाद अपीयर होगी। तब इसके बातों को सुनकर तुओसेन बड़े खतरनाक तरीके से हंसने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो इसके लिए हजारों सालों का वेट किया था, लेकिन उस लड़के ने मेरे सारे मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसीलिए मैं जैसे ही यहाँ से बाहर जाऊंगा तुरंत उसे मार दूंगा और उसके अलावा मैं तो उसके एक छोटे से कण को भी नहीं छोड़ूंगा। तो क्या आपको लगता है कि लिन तुओसेन का सामना कर पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।